अच्छा, ये आप दोनों आ जाइए, सवाल भी सुन लीजिएगा डॉली जी। हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी कि हमने अनेकों स्रोत पैदा कर दिए, लेकिन अन्य देशों से कर दिए। लेकिन मेरा आपसे, इनसे, सत्ता पक्ष से भी है और बल्कि कांग्रेस से भी है, 2005 में हमारे जो माननीय राष्ट्रपति थे श्री अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग जी जान से चाहते थे, उन्होंने एक बहुत इनको चेताया था कि केवल एक स्रोत से अपनी एनर्जी, ऊर्जा आप मत लाइए, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, किसी दिन आप फंसेंगे। तो 11 साल उसके, ये 2005 में, फिर 9 साल कांग्रेस रही, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद से 14 के बाद से 12 साल भाजपा है और उसने ये नहीं किया कि डाइवर्सिफाई कर दे सब जगह से। और दूसरी एक और बात है बहुत ज़रूरी, और वो ये है कि विदेश नीति हमारी जो हमने अपना रखी है, या तो अगर बदलती तो बताइए, वो ये कहती है कि आप तख्ता पलट नहीं करेंगे, दूसरा कि आप किसी की संप्रभुता पर आप बट्टा नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, और ये रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं ट्रंप, और हम उनके साथ खड़े हैं, ये सत्ता पक्ष को बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ा सवाल इसमें वो ले आई हैं, तो इसका भी जवाब दीजिएगा प्रदीप जी। कोई ऐसा है जिसको अपना गमछा बदलना है? चलिए देखते हैं, 1 मिनट आपको बदलना है, ठीक है, बदल लीजिए जल्दी से, जल्दी। भाई देखिए मिस्टर भंडारी, मामला फिसल रहा है। एक तो आपका टीम में से मेंबर फिसला, और यहाँ 2 लोग फिसल चुके हैं। आपने भी नीला लिया है, नीला एक बढ़ाते जाइए पीछे वाली बेंच तक। चलिए, तो एक और, मतलब 2 लोग कुल मिलाकर फिर नीला उन्होंने गमछा ले लिया है। मामला बढ़ता चला जा रहा है। और प्रदीप भंडारी जी, आपको बड़ी, अब कुछ पूछिए, तब ये लोग जवाब भी देंगे ना, कुछ सवाल भी तो करिए। डॉली जी की टीम के साथ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारे संबंध अगर कुछ और प्रगाढ़ हो गए तो हमने ईरान से दूरी बना ली है। ये वो दोनों लड़ते रहें, हमारा स्टैंड अगर जब तक ऑफिशियली नहीं बदलता है, तब हम क्यों अस्यूम करते हैं कि विदेश नीतियों में सरकार जो है किसी के इशारे पर कुछ कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू कर। नहीं, आप अपना जवाब। अब आप बोलिए बराबर। अंजना जी, व्हाट इज दिस? नहीं अंजना जी, आप मैं भी, व्हाट इज दिस? He was asked first, no? नहीं, फर्स्ट इससे चल, तो फिर आप रिबटल दीजिएगा, क्योंकि हर में उसमें उनके दे कैन नॉट हैव द लास्ट। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। 1 मिनट का समय शुरू होता है। मिस्टर भंडारी, अब एक एक कर झूठ न्यूज एक्सपोज करता हूं। आशुतोष जी ने बोला कि ईरान हमारे साथ नहीं है, फेक न्यूज। ईरान के एम्बेसडर कहते हैं, ये रहा इनका बयान, कि हम भारत की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि स्टेट के अंदर वो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया बाउंड शिप 48 आवर्स पहले हिंदुस्तान के अंदर लैंड किया। झूठ न्यूज बात कर रहे हैं। जज ने बोला कि इंडिया ने डाइवर्सिफाई नहीं किया। 20 कंट्रीज तक इंडिया जो है पहले एक्सपोर्ट करता था, आज इंडिया की जो ऑयल डिपेंडेंस है 47 कंट्रीज पे होती है। हमारे टॉप 5 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स कौन है? यूएई, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया। सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे गैस बंद हुई है? एक भी व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं है जो डोमेस्टिक है। 33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन है, एक व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं हुई है। झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर महंगाई है, चाइना अपने पेट्रोल के दाम 4 गुना कर रहे हैं। आज रेट क्या है डीजल के? पेट्रोल के रेट 2022 में 96.72 थे, आज 95 रुपीस है, 1 रुपए कम है। एलपीजी के रेट 2014 के अंदर कितने थे? 913 रुपए, आज 913 के अराउंड ही है। इतने क्राइसिस के बाद हिंदुस्तान स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। ये सच्चाई है, इनके झूठ में मत आइए। रिबाकी राउंड में, अच्छा क्या आप में से ऐसा कोई है, हाथ उठाइएगा, जिसको अभी घर पर दिक्कत हो रही है एलपीजी की? किसके घर पे गैस नहीं है? घर पे गैस नहीं है, झूठ बोल रही है, या तो अभी 24 घंटे में आ जाएगी। अब ये कोई ऑडियंस है झूठ बोल नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। या तो किसी ने होर्डिंग करी होगी। हाथ उठाया, ये गलत बात है। यही बात है, यही हम कहते हैं कि आज सवाल और इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कब से इनसे कोई क्राइसिस हुआ, सवाल तब से करे गैस या बंद हुई है। सरकार को ये आलोचना कर दे, इन्हें आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। नंबर हमारी आवाज सामने आई, यहाँ बिना माइक की आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से आइए। चलिए सामने आइए, एक सेकंड जल्दी आइए। नहीं, चलिए, इतने छात्रों में एक बच्ची बोल रही है, आराम से आराम से आराम से, हाँ आराम से, हाँ बताइए। मैं कह रही हूँ कि कल मेरी मम्मा ने कॉल करा था और वो कह रही थी कि नंबर नहीं लग रहे। ऑफिशियली जो नंबर होता है, जहाँ से मेरे पापा नंबर लगाते हैं, वहाँ से नंबर नहीं लग रही थी। कल इंडक्शन लेने गया था, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ये तो ग्राउंड लेवल पे सच है कि एलपीजी की क्राइसिस है। एक सेकंड, इन्होंने कहा नंबर नहीं लग रही थी, इससे कैसे मतलब हो गया कि एलपीजी की शॉर्टेज है? नंबर तो एंगेज भी जा सकता है। क्या बात कर रही है मैडम, कुछ भी बोलेंगे आप। अगर आपने कॉल किया और वो कहे एलपीजी की क्राइसिस नहीं है, ये है
ये पूरे ऑडियंस में से एक सेकंड अंजना जी, लेट्स डू इट। कौन सा नंबर, मतलब ये किसी किसको से call किया? प्राइवेट नंबर से आपके फादर क्या ठीक है, तो चलिए मैडम बैठ- नंबर नहीं लगा तो दूसरी बार लग सकता है। मैं आपकी क्राइसिस, एक सेकंड अंजना जी, ये भी ले हाँ, लेते please, हैं। मैं समझ, बैठे, आपके लेटर से। पूरे ऑडियंस के अंदर विपक्ष और पक्ष के अंदर अगर 100% व्यक्ति है, 99.99% लोगों के घर पे गैस है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए जब दुनिया के अंदर त्राही त्राही, आप सब भी देख लीजिए। ये मैं बता रहा हूं आपको, नॉर्मल हालात नहीं है, इनके झूठ में मत आइए, बाद में राजनीति होगी। चलिए डॉली जी, अब आपका रिबटल राउंड में, और जो आपने भी सवाल पूछा था, मैम ने भी पूछा था, 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। ये लाइनें क्यों लगी है फिर नागपुर में? ये लाइनें क्यों लगी हैं? ये उत्तर प्रदेश में ये लाइनें क्यों लगी हैं? ये जीरकपुर में अगर क्राइसिस ही नहीं है तो ये लाइनें किसने लगवा दी? अच्छा, और एक और बात, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर तो हर घर के सीवर से गैस बनवा देंगे। हाँ, हर नाले से गैस निकलने लगेगी। ये ऐसे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हमारे देश में बैठे हुए हैं कि हर नाले से गैस, आज गैस की किल्लत क्यों हो रही है अंजना जी? नाले की गैस पे चाय बनवाते हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को। गैस की लाइनें तो लगनी ही नहीं चाहिए। आप तो बिल्कुल महामानव, नॉन बायोलॉजिकल। एक और बात, सबसे बड़ी ये जो बोल रहे हैं, अच्छा बताइए, अगर ये रिश्तों की बात कर रहे हैं तो हमारे ही क्यों जहाज रोके जा रहे हैं? हमारे जहाजों को क्यों नहीं आने दे रहे? अगर सब कुछ सही है, जयशंकर जी कुछ बयान देते हैं और फिर ईरान की तरफ से वो बयान डिसमिस कर दिया जाता है। वो कहते हैं ये हमने किया ही नहीं है। हमारे शिप आ रहे उधर से, ईरान कहता है आ ही नहीं रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जनता को कब तक, जब ऑक्सीजन की समय लाइनें समाप्त लगी, हो गया। तब मैंने आपने घड़ी नहीं नकार देखा, दिया। इधर थी। तब आपके आपने सवाल का नकार जवाब दिया। नहीं मिला जब नोटबंदी ईरान पर। की लाइनें लगी, डॉली जी, नकार दिया। आंखें डॉली जी, बंद कैसे इधर कर लें? समय समाप्त। अंजना जी, आंखें बंद सम- कैसे कर लें? समय समाप्त। बिल्ली आई, बिल्ली दूध लेके चली गई, हम आंखें बंद करके प्रदीप जी, बैठे, जल्दी बिल्ली से आई छोटा नहीं। छोटा रिबटल, छोटा सा रिबटल। मैं डिबेट के स्तर को नीचे नहीं कर रहा था। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे एक फेक न्यूज फैलाई जिसको इंडिया टुडे ने चेक किया। पप्पू जी नहीं निर्धारित करेंगे कि देश कैसे चलेगा, आप तो जर्मनी चले जाओ। बात करते हो, सुनिए, लाइनें की बात कर रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने 2011 का चले जाओ, पोस्ट, ट्रम्प की 2011 का, ट्रम्प। मैडम मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। 2011 का पोस्ट, फर्जी खबर फैलाई कांग्रेस ने, बोला तस्वीरें टाइम सच दूंगी, बोलती, लेकिन- नहीं बोलती तस्वीरें सच। पॉइंट नंबर 1, ये 2011 का पोस्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने किया कि आज लाइनों के अंदर कतार लग रही है। 8 बजे के बाद इनके समय में पेट्रोल पंप बंद होते थे। तीसरी बात, उन्होंने बोला लाइनें कहां लग रही? 90% डोमेस्टिक है 33 करोड़ में से, 10% कमर्शियल में से भी सिर्फ 3,36,000 जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें 10% के अंदर दिक्कत है, जिसपे भी सरकार ने 20% अलाउ किया है। हमारी प्राथमिकता आपके घर पे गैस पहुंचाना है, इनकी बात कुछ और है। मैं नहीं, वापस से आपदा कहूंगा, में झूठ बोल अवसर रहे हैं होता है। कांग्रेसी, झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोल रहे हो आप। आपके घर पे गैस नहीं है क्या डॉली जी? आपके घर पे गैस नहीं है क्या? प्रदीप जी, आप एक मिनट चुप। गैस नहीं है क्या? आपदा में अवसर होता है 150 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर पर इस दौरान बढ़ा देना। आपदा में अवसर होता है 150 घरेलू गैस पर 60 रुपए झूठ। बढ़ा देना। 150 ये किसने आपदा बढ़ाया? में अवसर होता है। 150 और नहीं एक बढ़ाया। और बात, अरे बढ़ाया भाई, झूठ है। मिल ही नहीं नहीं, रहा। मैं पूछता हद है, झूठ है। गूगल वो कर बच्चे लीजिए, मैं सवाल जजेस कर से ले, कहता हूँ, झूठ है। अच्छा, जजेस एक आप बात- चेक करिए, 150 एक रुपए मिनट, कमर्शियल प्रदीप जी, गैस बोलने सिलेंडर पे। नहीं दीजिए, गलत बोलने बोल रही हैं दीजिए। आप। अच्छा, बताओ। अंजना जी, क्या बताओ, 150 रुपए कौन से बच्चों, कमर्शियल? बताओ, मैं नोटबंदी डॉली जी की के लिए लाइनों ताली में बजाऊंगा लगे अगर कि 150 नहीं रुपए लगे? बता दे कौन से नोटबंदी कमर्शियल की गैस लाइनें सिलेंडर पे। लगी थी कि नहीं लगी 150 रुपए कौन से कमर्शियल ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर पे लाइनें बताइए। लगी थी कि झूठ नहीं बोल लगी रही है, थी? झूठ लगी बोल थी रही है, कि ये नहीं अफवाह है, लगी ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, ये फेक न्यूज है। नोटबंदी में लाइनें लगी थी अरे कि उसके नहीं बाद लगी चुनाव थी? सब हार चुके हो आप भ्रष्टाचार के। ऑक्सीजन की लाइनें लगी थी कि नहीं लगी थी? ऑक्सीजन आज के एलपीजी बाद की में लाइनें जाके लगी है कि देश नहीं आगे लगी बढ़ा है? कि नहीं बढ़ा? दोष नोटबंदी के बाद कांग्रेस हारी कि नहीं हारी? कांग्रेस के भ्रष्टाचारी पैसे बंद हुए कि नहीं हुए? कांग्रेसी नाराज हुए कि नहीं हुए? ये सच्चाई है। बात करते हैं हमसे, ये कोई कमर्शियल गैस सिलेंडर 160 रुपए से नहीं बढ़ा है, झूठ बोल रही अरे है। आप अरे इधर रोज मुझे लग हरा रहा है लो। नीले गमछे वाले आप भी रोज कुछ क्या हरा कर रहे लो। हो? डॉली जी, आप कोई घबराइए दिक्कत मत, नहीं आपके है। घर पे गैस आप पहुंचता कॉमेडी रहेगा। पे तो मोदी जी नहीं की क्लैप कर सरकार रहे है, हो। कांग्रेस होती तो कॉमेडी आपके पे घर पे नहीं क्लैप कर रहे हो। पहुंचता। मत मरवाओ। हाँ, कोई नहीं अरे लगा अपनी अमित लाइन पे शाह जी खड़ी का हुई, कोई बेटा बच्चा लाइन लाइन में पे नहीं लगता खड़े हुआ, है, घबराओ बच्चे मत। लाइन में लगते हैं। नहीं होगा। मोदी जी कांग्रेस लाइन के में फेक नहीं न्यूज लगते, पे ये मत बच्चे लाइन आइए। में लगते हैं। देश इनके आपके घर वाले सपोर्ट के लाइनों में साथ लगते में हैं। मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनकी मैं दिक्कत सोच रही हूँ यही मैं है। निकल जाऊं सर। आप लोग जजेस कुछ ऑर्डर ही नहीं करते देशभक्ति बीच का में। मजाक उड़ा रहे हैं आप। जाके भारत तेरे टुकड़े टुकड़े लगाओ, हम देशभक्ति के नारे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। देश को एकजुट होने की बात है, बाद में राजनीति करना आप। अच्छा हो गया, आप सवाल ले रहे हैं।
मैम ने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग करी थी कि वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, पर 2 दिन पहले एक्स पे कांग्रेस ने अपने उसमें पोस्ट किया है कि एलपीजी की लाइन में लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि उन्होंने मॉडिफिकेशन करके वो 2011 में जो कांग्रेस के टाइम पे जो लाइन थी एलपीजी के टाइम पे मॉडिफिकेशन करके वो किया था। दूसरा आपने बोला कि ना, मेरा दूसरा सवाल आपने बोला कि प्रधानमंत्री हमारे भी है, लेकिन आपकी राहुल गांधी जर्मनी जाके यूएसए में जाके उधर ही जगह पे जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी बेइज्जती करते हैं, इंडिया पे क्वेश्चन करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पे क्वेश्चन करते हैं, मोदी पे। हो गया, ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। इधर से कोई और नीले हिस्से से आइए, आगे आइए आप। मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप कह रहे हो कि भारत के टुकड़े होंगे और नारे लगाएंगे, बीजेपी वाले देशभक्त हैं, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब मणिपुर में ये सब हो रहा था? वो भारत का हिस्सा नहीं था? इसका जवाब। एक आखिरी सवाल सफेद गमछे से, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैम, ये सामने विपक्ष है और ये पक्ष है, दोनों एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए थे कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, एक दूसरे को मैनिपुलेट करके ये देश नहीं चल सकता है ना। तो इस बात की दाद देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले जहां पूरे देश में विश्व में हाहाकार मचाए, फिर भी हम इतने अच्छे से जी रहे हैं। वाहवाह से लेकर बात कहाँ पहुंच गई, चलिए बोले। आप लोगों को एकदम छोटा छोटा नहीं, अखबार का नाम ले नहीं, सकती मत हूँ। लीजिए, उन्होंने बच्चों मत ने कहा लीजिए। नहीं ले सकती ना, नहीं। तो ये एक न्यूज चैनल है, खोलकर देख लेना, गूगल करोगी तो मिल जाएगा। ये एक है बहुत बड़ा देश का अखबार जिसमें लाइनें दिखाई है, ये एक है, ये भी बहुत बड़ा चैनल है, ये एक है बहुत बड़ा अखबार है। इसे आप आज zoom तक का करके नाम दिखा ले लो। सकती हैं, आज तक ने भी दिखाया है कई जगहों पर लोग लाइन में। लो देखो, अब क्या अंजना परहेज जी ने है? भी प्रूफ नहीं, लाइन में खड़े होने का मतलब क्या पूरी तरह से तो किल्लत अंजना हो गई जी, है, खत्म हो गया है? किल्लत है तभी तो लाइनें हैं, चलिए, ठीक किल्लत है तभी तो लोग बेहोश हो रहे 30 हैं। सेकंड्स का जवाब, उसके बाद से बाकी अगले दो वक्त आएंगे। मैं आप सबके सामने वापस से स्पष्ट बात रखना चाहता हूं। दुनिया के अंदर एक वैश्विक संकट है एनर्जी का। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित हैं। एलपीजी के जो उज्ज्वला के अंदर सब्सिडाइज रेट मिल रहा है और एलपीजी के वही दाम है जो 2014 के अंदर थे। फेक न्यूज बाद में फैलाते रहिए, डोमेस्टिक आपके घर पे एलपीजी आते रहेगी, आप इनके इस पे मत घबराइए, दिक्कत होगी तो मुझे कॉल जल्दी से करिएगा। हर्ष त्रिपाठी जी मुझे और कॉल करिएगा। प्रियंका कक्कड़ जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड। आइए, सॉरी वाजपेयी जी आइए। बताइए, वकील साहब का ही गलत नाम ले लिया, कैसे चलेगा? वाजपेयी जी देखिए, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। मैं आशुतोष जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। आशुतोष जी ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती जभी है जब विपक्ष को बोलने का अधिकार हो। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब आप आलोचना कर सकें, लेकिन परिस्थिति क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर युद्ध की परिस्थिति है, हालात नॉर्मल नहीं है और देश मुश्किल में जाने की कोशिश हो रही है, तो आपको पक्ष और विपक्ष को दोनों को एक होकर बात करनी पड़ेगी। पूरा एक सेकंड अरे मैं एक गंभीर बात कर रहा हूँ, आलोचना करें। अच्छा, आप दोनों का खत्म ही नहीं होता। हाँ, बोलिए। आलोचना करिए, कोई मना नहीं है, पूरे सालों से 11 सालों से आप कर ही रहे हैं, लेकिन आज स्थिति नॉर्मल नहीं है। और इस सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेटमेंट दी है कि अभी कोई शॉर्टेज नहीं है, तो उनकी बात को आपको यकीन करना पड़ेगा। पैनिक हो रही है और पैनिक को रोकने के लिए समाप्त हो गया 1 फैसला मिनट का। लगाया जल्दी गया। से प्रियंका जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। वाजपेयी जी मेरी बातों का जवाब दे देते। हरी झंडी लेके प्रधानमंत्री को कहाँ खड़ा होना चाहिए, अभी आपने बताया ही नहीं। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये झूठे लोगों ने जो भी बोला हो, पर सरकार ने खुद कह दिया है कि अभी वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एलपीजी नहीं दे सकते, 50% की किल्लत होगी। तो ये जो मर्जी झूठ बोलते रहे, फर्क नहीं पड़ता। आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में, और फिर प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं इजराइल के साथ खड़े होने। जो हमारी एक न्यूट्रल छवि थी, दोनों के साथ दोस्ती मेंटेन थी ताकि हमें नुकसान ना हो, आज प्रॉब्लम ये है सर, यही वजह है। अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे 3 दिन का खाना मत खाओ, नहीं खाएंगे हम सर, वैसे ही भूखे मर रहे हैं, 3 दिन और नहीं खाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप के कहने पे ना खाएं, ऐसा ही हमें मंजूर नहीं है। प्रॉब्लम खाली इतनी है सर। आज स्थिति गंभीर है और प्रॉब्लम यह है कि भाजपा जो यहाँ पे बता रहे हैं लोग
कि फोन नंबर नहीं लग रहे, लाइनें लगी हुई हैं, भाजपा जनता को झूठा बता रही है। झूठे हरदीप पुरी हैं जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया और ये सारा समय समाप्त हो गया, रायता समय समेटने के लिए समाप्त। सब किया जबरदस्त। अगले दो जल्दी से आइए, आशुतोष जी, हर्ष त्रिपाठी जी आइए। हाँ, तो बस वोटिंग हुई। फाइल में जीसस का भी नाम 4 बार है। हाँ, नाम आना मतलब क्या होता है? छेड़ दिया हाँ, आपने। बिल्कुल। जल्दी से जल्दी आप खड़े रहिए, बिल्कुल, खड़े ये रहिए, वो देखिए, बोल के जाएंगी। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल का नाम लिया जाता है और वो ये भी बहुत बताइएगा गंभीर ट्रम्प का है, नोटिस उसको कहाँ लगा हल्के है कि में नहीं 3 दिन लेना भूखे चाहिए। रहना है? नहीं, मैं आम कह आदमी रही हूँ पार्टी कि के दफ्तर के बाहर। मैं कह रही हूँ कि अगर मोदी जी कहेंगे तो कर लेंगे, ट्रम्प के नहीं नहीं, कहने पे आप करेंगे। आपको जेल में भूखा रहना हो सकता है, बाहर टेंशन मत लीजिए, आप हो सकता है वापस जेल चले जाते हैं। सब देखते रह गए आप। मेरा मानना है कि लोकतंत्र तो बचा हुआ है। नाम आया है, उनकी बेटी का नाम आया है, उनकी बेटी के सब फेवर्स झूठ है, लिए ऐसे गए तो हैं। कपिल सिब्बल ने उन्होंने जाके अवार्ड आके दिया है, प्रेस मैडम। कॉन्फ्रेंस की ऐसे है। तो कपिल, तो ऐसे I तो think जाके कि हमें शीश ऊपर महल डिबेट के करनी अंदर अपने चाहिए। खुद की फाइल का सांसद को आशय जो है ना, पिटवाने वो वाले अलग होता है। अरविंद केजरीवाल नहीं, बात उस कर पर रहे हैं। डिबेट करने से देखो चर्चा एलपीजी में पे कर नहीं सकते बोल हैं, पा पूरी रहे, कौन सी email में एलपीजी क्या पे नहीं बोल लिखा पा है। रहे, कुछ पता ही नहीं है, फ्री एलपीजी फॉर पे ऑल, नहीं फ्री बोल फॉर पा ऑल रहे। मत कीजिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए जल्दी से त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आपका इस विषय पर रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, अच्छा हुआ कि आशुतोष जी ने मेरी उस पोस्ट को पढ़ा। मेरी उस पोस्ट के बाद देश में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जमाखोर पकड़े गए और एलपीजी की जो अवेलेबिलिटी है वो बेहतर हुई। ये मैं अपने जो पूरा सोर्सेज क्रेडिट है आपका उसके है। आधार पर बता रहा हूं। अब क्रेडिट लेना पड़ेगा ना जब बताया। अब उसके आगे का आंकड़ा, कैसे अफवाह फैलाकर विपक्ष ने देश में लाइनें लगाई, जरा उसको सोचिए। 2011 वाला क्यों लगाना पड़ा इनको? क्योंकि इनके पास लाइन उस वक्त तक नहीं थी। अफवाह फैला दी तो जो औसत 56 लाख बुकिंग हुआ करती थी वो 76 लाख पर पहुंच गई। आप जरा सोचिए, जिनको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, इस विपक्ष के अफवाह तंत्र की वजह से वो वहां लाइन में लग गए। अब उसमें जाहिर है लाइन लगेगी तो कोई धूप में गिरेगा भी, कहीं कोई कतार भी दिखेगी, फिर वो आज तक भी दिखाएगा, दूसरे मीडिया चैनल भी दिखाएंगे। सवाल इसी बात का है, क्या हर आपदा में इस तरह के अवसर देश को लाइन में लगाकर उसको कहना कि ये तो बहुत खराब स्थिति हो गई? दो चीजें होती हैं, एक लाइन में लगने की प्रॉपर वजह, दूसरा अफवाह, झूठ, भ्रम। ये समय समाप्त हुआ। चलिए आशुतोष जी, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू अच्छी होता बात है। है कि हर्षवर्धन जी ने पहले अफवाह फैलाई और उसके बाद अब उसको करेक्ट कर लिया। अच्छी बात। अफवाह तब भी नहीं फैलाई, अभी भी आप अफवाह फैला रहे मुझे हैं, बोले तब भी मेरे कहने से हुआ। लेकिन मैं लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कमजोर नहीं, गलत तरफ लिया पूरे जा रहा। सम्मान के साथ जनरल शंकर प्रसाद जी को और वाजपेयी जी को भी, कि जब 1962 में वॉर चल रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे सरकार से कहा कि अभी इसी वक्त संसद में बहस होनी चाहिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी चीन के साथ थे, भारत के साथ थे, भारत के लोकतंत्र के साथ थे। किसके साथ थे? वो विपक्ष में थे। यह उनका तकाजा था कि सरकार अगर गलत करे वॉर फ्रंट पर भी तो भी उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, और अगर जो सरकार जो विपक्ष ये ना करे वो विपक्ष नाकारा विपक्ष है। देश संकट में क्यों है, ये सवाल पूछना चाहिए। अभी हमसे कहा गया कि आपने ईरान को लेके, ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाता है और हम शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। तालियों के साथ आप छो का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्थान कीजिए, वो भी जाएंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये सब कह रहा हूं, इंतजार करते हैं, ऐसा ना हो कि दूसरा माइक से कुछ बोल दे। मैं कह रहा हूं कि हाँ, बार बार अब जो हो कहा गया। जाता है, इजराइल के विदेश मंत्री के बाद ईरान के ही विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की। बिल्कुल, चलिए। और वही नहीं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है।